अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले फ़िक्रात देख लेते हैं कि आज के लेसन में हमारे पास फ़िक्रात किस तरह के हैं। पहला फ़िक्रा है, उसने मुझे सब्ज़ियाँ खाने पर मजबूर किया। मैंने उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। उन्होंने उसे घंटों इंतज़ार करवाया। कोई काम है जो किसी से फोर्सफुली करवाया गया है, किसी से जो है ना मजबूरी में करवाया गया है। इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे पास आज के इस लेसन में। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम एक स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा मेड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेड आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, पहली जो फॉर्म है वर्ब की वो आ जाया करेगी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आया करेगी। इसे हमने यूज़ कब करना है कि जब किसी को कुछ करने पर मजबूर करना। ठीक है, किसी को कुछ करने पर मजबूर करना या किसी से कुछ करवाना, मजबूरन किसी से कुछ करवाना, उस वक्त हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कैसे इसे हमने यूज़ करना है, कैसे इसकी मदद से फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना है। यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है कि उसने मुझे रुलाया। उसने मुझे रुलाया या उसने मुझे रुला दिया। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा शी। ठीक है, उससे मुराद कोई फीमेल ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर शी आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद स्ट्रक्चर में से मेड लगा लिया। शी मेड मी, मुझे मी। शी मेड मी, रुला दिया वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे आ गया क्राई। शी मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। शी मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है कि उन्होंने उसे कमरा साफ़ करने पर मजबूर किया। उन्होंने उसे कमरा साफ़ करने पर मजबूर किया। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उन्होंने, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो इसलिए आ गया दे। सब्जेक्ट आ गया दे, फिर आ जाएगा स्ट्रक्चर में से मेड। दे मेड हिम, उन्होंने उसे। ठीक है, दे मेड हिम क्लीन द रूम। दे मेड हिम क्लीन द रूम, वर्ब आ गया क्लीन, क्या क्लीन करना है? रूम। दे मेड हिम क्लीन द रूम। दे मेड हिम क्लीन द रूम, उन्होंने उसे कमरा साफ़ करने पर मजबूर किया। दे मेड हिम क्लीन द रूम। अगला सेंटेंस है, उन्होंने उसे नाचने पर मजबूर किया। दे मेड हर डांस। दे मेड हर डांस, उन्होंने उसे नाचने पर मजबूर किया। दे मेड हर डांस। अगला सेंटेंस है, उसने मुझे सब्जियां खाने पर मजबूर किया। उसने मुझे सब्जियां खाने पर मजबूर किया, या उसने मुझे सब्जियां खिलाई। ही मेड मी ईट अ वेजिटेबल। ठीक है, ही लगा ले या शी लगा ले, यहाँ पर अगर फीमेल उससे ले रहे हैं उससे मुराद तो फिर शी आ गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है शी आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा मेड। शी मेड मी ईट। शी मेड मी ईट, क्या खाना है? वेजिटेबल्स। शी मेड मी ईट वेजिटेबल्स, उसने मुझे सब्जियां खाने पर मजबूर किया। शी मेड मी ईट वेजिटेबल्स। मैंने उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। मैंने उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। आई मेड हिम अपोलोजाइज। आई मेड हिम अपोलोजाइज, मैंने उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। शोर ने मुझे जगा दिया। शोर ने मुझे जगा दिया। द नॉइज़ मेड मी वेक अप। द नॉइज़, शोर, मेड मी वेक अप, शोर ने मुझे जगा दिया। इस तरह ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, उसने मुझे दवा लेने पर मजबूर किया। उसने मुझे दवा लेने पर मजबूर किया। शी मेड मी टेक द मेडिसिन।
शी मेड मी टेक द मेडिसिन, उसने मुझे मेडिसिन लेने पर मजबूर किया। उन्होंने उसे घंटों इंतज़ार करवाया, या उन्होंने उसे घंटों इंतज़ार करने पर मजबूर किया। इस तरह भी ये सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दे, फिर मेड आ गया, दे मेड हर वेट, दे मेड हर वेट फॉर आवर्स, दे मेड हर वेट फॉर आवर्स, उन्होंने उसे घंटों इंतज़ार करवाया, दे मेड हर वेट फॉर आवर्स। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस है कि अब्बू ने मुझे सारी रात पढ़ने पर मजबूर किया, अब्बू ने मुझे सारी रात पढ़ने पर मजबूर किया। माय फादर, ठीक है, मेरे अब्बू ने मेड मी स्टडी ऑल नाइट, मेड मी स्टडी ऑल नाइट, मुझे सारी रात पढ़ने पर मजबूर किया। माय फादर मेड मी स्टडी ऑल नाइट, मेरे अब्बू ने मुझे सारी रात पढ़ने पर मजबूर किया। अगला सेंटेंस है उस ड्रामे ने मुझे जज्बाती कर दिया, उस ड्रामे ने मुझे जज्बाती कर दिया। द ड्रामा, ठीक है, द ड्रामा मेड मी फील इमोशनल, द ड्रामा मेड मी फील इमोशनल, ठीक है, उस ड्रामे ने मुझे जज्बाती कर दिया। अगला सेंटेंस है कि उसने मुझे घर पर रहने पर मजबूर किया, उसने मुझे घर पर रहने पर मजबूर किया। शी मेड मी स्टे एट होम, शी मेड मी स्टे एट होम, उसने मुझे घर पर रहने पर मजबूर किया। उन्होंने हमें अपने फ़ोन बंद करने पर मजबूर किया, उन्होंने हमें अपने फ़ोन बंद करने पर मजबूर किया। दे मेड अस टर्न ऑफ आवर फोन्स, दे मेड अस टर्न ऑफ आवर फोन्स, उन्होंने हमें अपने फ़ोन बंद करने पर मजबूर किया। अगला सेंटेंस है कि मैनेजर ने हमें मीटिंग में शरीक होने पर मजबूर किया। द मैनेजर मेड अस, द मैनेजर मेड अस अटेंड द मीटिंग, द मैनेजर मेड अस अटेंड द मीटिंग, मैनेजर ने हमें मीटिंग अटेंड करने पर मजबूर किया। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले दो फ़िक्रात हैं, ये आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है। फ़िक्रात क्या हैं कि उसने मुझे हंसा दिया, या उसने मुझे हंसने पर मजबूर किया, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है, उसने मुझे हंसा दिया। और दूसरा सेंटेंस है अम्मी ने मुझे अपना कमरा साफ़ करने पर मजबूर किया, अम्मी ने मुझे अपना कमरा साफ़ करने पर मजबूर किया। अब ये वाले दोनों आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे आज का लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।